हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आईटी क्लास में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम परसेंटेज की कॉन्सेप्ट 4 लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम यहाँ पे सक्सेसिव केस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सक्सेसिव केस लगाते कहाँ हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि सक्सेसिव केस कहाँ कहाँ पे लगते हैं। तो आप पहले ध्यान रखिए कि ये एक ही प्रोडक्ट पर लगते हैं। क्या? एक ही प्रोडक्ट पर लगते हैं। किसी भी हम प्रोडक्ट को एक ही प्रोडक्ट पर सक्सेसिव लगते हैं, सक्सेसिव लगते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि एक ही प्रोडक्ट पर सक्सेसिव केस लगते हैं। तो ध्यान रखना है कि सक्सेसिव केस लगाने के लिए प्रोडक्ट एक ही हो। मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपया का है। यदि ये 20% इंक्रीमेंट किया तो 120 होगा। यदि इसका हम फिर 12% इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 132 रुपया हो जाएगा। 10% करेंगे तो 12। तो यहाँ पे 20% इंक्रीमेंट करें और यहाँ पे 10% इंक्रीमेंट करें तो ये कितना हो जाएगा? 132 हो गया। तो देख रहे हैं वस्तु जो है एक ही है। एक पर पहले 20%, फिर इस पर 10% लग गया। तो ये एक ही प्रोडक्ट पर हमेशा लगते हैं, तो इसको कहा जाता है सक्सेसिव केस लगाना। मतलब प्रोडक्ट एक है और उस पर कितना % प्रॉफिट लॉस ऐसे करते रहे तो उसको क्या कहा जाएगा? सक्सेसिव केस कहा जाएगा। अब ऐसे दूसरा है, रेशियो के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? रेशियो के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। रेशियो में सक्सेसफुल होता है। सक्सेसिव सफल है। रेशियो में भी आप यूज कर सकते हैं इसका। रेशियो में सक्सेसिव केस लगा सकते हैं, आसानी से लगता है। फिर यदि परसेंटेज भी दो तरह के होते हैं। एक आपको होता है अच्छी परसेंट, ये जानना जरूरी है। अच्छी परसेंट है तो भी लगा सकते हैं, या बुरी परसेंट है तो भी लगा सकते हैं। अच्छी परसेंट में 10%, 5%, ये 20% ऐसे आ जाएगा। ये हो जाएगा 37.5%, 12.5%, ये 6.25%, ऐसे हो जाए तो ये बुरी परसेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बुरी परसेंट कहलाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये एक ही प्रोडक्ट पर लगते हैं। दूसरा, रेशियो में सक्सेसफुल है। तीसरा, परसेंटेज अच्छी हो या बुरी हो, दोनों कंडीशन में आप सक्सेसिव केस लगा सकते हैं और आसानी से काम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको, फिर जो है सक्सेसिव केस कहां लगता है? मान लेते हैं कि ये आपका X% इंक्रीमेंट किया, फिर Y% इंक्रीमेंट किया, Y% इंक्रीमेंट किया, X% बढ़ाया, फिर Y% बढ़ाया। सक्सेसिव केस यहां भी लगेगा। तो यहाँ पे नेट आपका जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा? नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इफेक्ट यहाँ पे आसानी से आप लगा सकते हैं, X इंटू वाई बटा में 100, ये लगा सकते हैं। ये हमेशा X जो है जहां पे इंक्रीमेंट करेगा वहां प्लस लगाते हैं, और ये वृद्धि के लिए है। और यदि ये माइनस लगाएंगे तो ये कमी को बताता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो प्लस माइनस इंक्रीमेंट होगा। यदि घटाएगा वहां माइनस लगाएंगे, जहां बढ़ाने के लिए कहेगा वहां प्लस में लिखेंगे एक्स और वाई को। तो ये नेट इफेक्ट है आपका एक्स प्लस वाई। लेकिन ये अप्लाई सिर्फ अच्छे परसेंट के लिए ही होता है, सिर्फ अच्छे परसेंट के लिए। क्या है? अच्छे परसेंट के लिए। अच्छे परसेंट के लिए यह लागू होता है, ये ध्यान रखना है। ये अच्छे परसेंट के लिए है, बाकी कहीं के लिए नहीं होता है अप्लाई। तो अच्छे परसेंट जहां रहेंगे वहां आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब बुरे परसेंट आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको फेल कर जाता है। अब देखिए अब कहां पे लगता है। अब जो चौथा पॉइंट है आपका, चौथा जो है ये कहां पे लगेगा, सक्सेसिव कहां लगाएंगे? आपको सबसे ज्यादा यूज होता है ये प्राइस में। प्राइस कंजप्शन
और एक्सीपेंडिचर ये यहां पर यूज होता है, मतलब कि मूल्य हो, खपत हो और खर्च हो। ये 3 पर सक्सेसिव काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि सक्सेसिव का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। पहला, एक ही प्रोडक्ट हो तो वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, रेशियो और प्रोपोर्शन जहां पे आए वहां भी सक्सेसफुल है। इसके बाद परसेंटेज अच्छी हो या बुरी हो वहां पे आप सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट बात है प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, जहां भी आए मूल्य, खपत और खर्च की बात जहां भी आए आप आसानी से सक्सेसिव केस लगा सकते हैं और क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, एकदम बेफिक्र, एकदम आसानी से कर सकते हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो इस पर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये देखिए, इंक्रीमेंट की जहां तक बात आती है, मान लेते हैं 20% और 10% बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, 20% और 10% बढ़ाते हैं, 20% और 10% बढ़ाते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं 10% और 20%, 10% बढ़ा दिए और 20% बढ़ा दिया गया। नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है कि नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, वाट पूछ दिया। तो आपको क्या करना है, 10% को क्या लिखेंगे, 10% को आप क्या लिखेंगे 1/10 फ्रैक्शन में। 20% को क्या लिखेंगे 1/5, मतलब बढ़ाया 10 से क्या हो गया 11, यहाँ क्या हो गया 5 से 6, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, ये बढ़ा। अब आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई जो होगा, ठीक है, यहां से कट भी सकता है, काटेंगे ऐसे नहीं तो ऐसे ये। तो ये 5 दूना 10, 3 दूना 6, इसको गुना कीजिएगा तो ये 25 आ गया और ये 33 आ गया। नेट इफेक्ट पूछ रहा है कि कितना होगा, तो नेट इफेक्ट देखिए कितना आ जाएगा, 8 किसके रेस्पेक्ट में हुआ, 25 के रेस्पेक्ट में बढ़ा, गुना कितना हो गया 100, तो ये कितना आ गया अपना 25 चौके 100, 32%, ये हो गया अपना प्रभाव, ये 32% का इस पर प्रभाव पड़ा। तो नेट इफेक्ट जो हुआ, नेट जो वृद्धि हुआ वो कितना हो गया 32%। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, यदि कोई वस्तु था, मान लेते हैं ये 100 रुपया का वस्तु था, तो इसको क्या किया था 10% वृद्धि किया था, मतलब 110 बटा में कितना 100। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, इसी पर 20% वृद्धि किया होगा। तो यहाँ क्या करेंगे 120/100, यहाँ देखिए काटिए 6, ये 5, ये 10, देख रहे हैं यहाँ पे दोनों चीज साथ साथ रहते हैं। 11 6, देखिए 11 6 और यहाँ 10 5, 10 5 सेम था। तो ये कॉन्सेप्ट है आपको, तो ये यहाँ भी आता इसी तरह से। तो ये कमाल की बात होती है कि अच्छी परसेंट हो या बुरी परसेंट हो आसानी से निकाल सकते हैं। अब बुरी परसेंट में कभी कभी दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी ये आसानी से काम कर लेता है। जैसे आप देखें, ये तो हो गया, एक और देखते हैं। मान लेते हैं ये क्वेश्चन ऐसे दे दे 16.2/3% वृद्धि कर दिया, फिर क्या कर दिया एक पर ले लिया जाए 12.5% वृद्धि कर दी। अब ये वाला रूल नहीं लग पाता, ये फेल हो जाएगा, सब उधर कोने में हो जाएगा। तो ये 16, ये कितना हो जाएगा 1/6, ये कितना हो जाएगा 1/8, 6 से 7, ये 8 से 9, कटने वाला है काट सकते हैं, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, ये हो गया 16, ये कितना हो जाएगा 21, घटाएंगे कितना 5 बटा में 16, गुना कितना हो जाएगा 100, ये आ गया, ये परसेंटेज हो गया, कितना हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो 5/16, ये देखिए 4 चौके 16, 25 चौके 100, 125 बटा में 4, 4×3 = 12, 4 एकम 4, 25%, ये वृद्धि हो गया।
तो ऐसे आपको निकालना होगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।